हम भी किए हम भी किए हैं सर। आप भी किए? दो व्यक्ति 3 दिन की क्लास किए हैं। कोई और? सर हाँ, 3 दिन मैंने भी। और किसी ने? 3 दिन की, तीनों दिन क्लास किसी से किया है? कौन कौन किया है? सर सारी मैंने। वीडियो? आशीर्वाद जी, अच्छा आपने। ओके। हाँ। ओके। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना वो बताइएगा। जब मैं ऐड चलाया था, ऐड में एक व्यक्ति ने अपना फीडबैक दिया था, मैं सुना देता हूं। उसको सुन लेने के बाद हमें बताइए कि वो व्यक्ति कितना सच बोल रहा था, कितना नहीं। सर ये कोर्स अल्टीमेट कोर्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्स मैंने आज तक नहीं किया जिसमें कि किसी भी चीज की डेप्थ में गए हो। आप एस्ट्रोलॉजी की भी डेप्थ में गए, आपने ग्रहों का भी बताया, आपने हमारे एलिमेंट्स भी बताए, आपने हमारे को वास्तु भी बताया, और उन समस्याओं का हल भी आप बता रहे हैं। और जो हमारे जीवन में, देखिए, होता क्या है कि बाकी कोर्सेज में तो एक बुकिश नॉलेज दी जाती है, आप ऐसा कर लीजिए, ये वह कर लीजिए तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल जीवन की जो थ्योरी है ना जी, जिसमें जीवन चलता है, आप वो बता रहे हैं, और उसका पूरा निचोड़ बता रहे हैं कि इसका हल क्या है। व्यक्ति क्या करता है, प्रॉब्लम बता देता है, आप उसका हल भी बता रहे हैं साथ में। तो ये अल्टीमेट कोर्स है सर, इससे ऊपर का कोई कोर्स नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मतलब आपने जीवन के हर पहलू को साथ में लेकर, हर समस्या को लेकर, और क्यों हो रही है उसकी भी डेप्थ बता रहे हैं। कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं, कहाँ पे सर्कमस्टांसेस, मतलब इससे मतलब कोई और चीज नहीं हो सकती थी। मेरे लिए तो ये सबसे अल्टीमेट चीज है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजी के कोर्स किए जी, बहुत से मैंने वास्तु के, न्यूरोलॉजी के सब देखे हैं जी। लेकिन वहां पे क्या होता है, ऐसा कर लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वयं का बदलाव बताया। बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज बताई कि दर्द मेरे हो रही है तो दवाई मैंने ही खानी है। मैं हम क्या करते हैं, दर्द मेरे हो रही है, सामने वाले को दवाई देते हैं, भाई तू बदल जा। आपने कहा नहीं, मैं बदलूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे अल्टीमेट चीज बताई सर आपने, एक्सीलेंट कोर्स, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती थी। और जिसने नहीं किया उसकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। ये मैंने बोला कि किस्मत में जो कोई कर्म अच्छे किए होंगे वही कर पाएगा। बिल्कुल जी, क्योंकि कल वाला जो चेतन होगा सर, वो सबका अलग चीज है, एक अलग चीज ईश्वर को अगर प्राप्त करना चाहता है तो कल वाले कोर्स के आधार पर ईश्वर को ही प्राप्त होगा। अभी ये जो आदमी ने बताया, कितना सही लग रहा है। खास करके आप दो जने बोले जिन्होंने तीनों क्लासेस देख रहे, 3 4 जनों ने देखा था तीनों क्लास। आप बताएंगे मतलब कितना सही बोल रही है। बराबर है सर। सही बोल रहे हैं वो। आशीर्वाद जी, देखिए कल जो मैंने बताया ना, बहुत हाँ। बड़ा लेडीज लोगों को बताया है। कल हाँ। मैंने बताया ना विलेन कि मतलब हाँ। घर में बहुत बड़ा हाथ जो होता है, हाँ। महिलाओं का बड़ा हाथ होता है। हो पुरुषों जाता है, हो का जाता 20%, लेकिन टोटली 80% मैंने विलेन आप लोगों को बताया है। है, हो जाता है वो, कभी कभी हो जाता है। सरकमस्टेंसेस वैसे आ जाते हैं कि हो जाता है। और ज्यादातर महिलाएं घर पे रहती है, उनको ही टैकल करना पड़ता है ना, तो उसके वजह से वो, महिलाओं की वजह से वो हो जाता है। फिर वो सास बहू कोई भी रहने दो, जेंट्स लोग कैसे बाहर रहते हैं ज्यादा, उन लोग घर की चीजों में ध्यान नहीं देते हैं ना, हाँ, तो में उनका रोल कम आ जाता है। राइट। अ, ये बात है। तो मतलब मैंने कोई गलत तो नहीं बताया? जी नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, गलत नहीं बताया सर। जी। तो आप जो अच्छा बता सकेंगे? हाँ, बताइए, बोलिए वास- बोलिए। वास्तविकता जो है वो आपने हम्म, बताई है। वास्तविकता। तो इसको बताने के पीछे रीजन यही है कि अपना अच्छा भला, जैसे कि जो भी महिला अपने कर रही थी, अगर उससे इस चीजों की जानकारी हो जाएगी कि भाई हकीकत में अपना ही नुकसान कर रही थी। अगर हाँ ग्रहों को देखा, जैसा बताया गया कि सूर्य ग्रह जो मेन ग्रह होता है, वो अपने बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपके स्वास्थ्य को देखना है, तो आपका सूर्य अच्छा है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। आपका सूर्य कमजोर है तो आपको परेशानियां रहेंगी। अब बात कहानी आती है कि जब जो मर्द लोग होते हैं, उनका फादर सूर्य है। तो अगर पिता के साथ दिक्कत करोगे, प्रॉब्लम को पिता को सताओगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी।
आपके घुटने खराब हो जाएंगे, बीमार रहोगे, आदि चीजें। वहीं अगर पत्नी जो है पति के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो ज्यादा कुछ होगा ना, तो पति को मतलब गाली डांटे, कुछ भी करे, जो भी परेशान करे, परेशानी आखिर में उसी को आना है। उसके घुटने वगैरह जो है ना, अपनी तकलीफ, शारीरिक बीमारी वो स्टार्ट हो जानी है। क्योंकि सूर्य जो है मेन अपनी बॉडी को देखता है। तो यहां पर जो बताया गया कि अगर वो ससुराल पक्ष के प्रति द्वेष का भाव रखेगी तो किसका नुकसान होगा, और भाई से बड़ा प्रेम करेगी, सोचेगी भाई का धन बढ़े। अरे भाई का धन बढ़ेगा तो तेरे किस काम आएगा भाई। उधर भी तेरी एक बैठी हुई ना, एक फीमेल, वो आने, गांव से एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, सास की लग रही थी, सास की चिट्ठी आई थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया, वहां पर जो उसका खुद के भाई ने अपनी मां को घर से निकाल दिया, और ऐसे में काम कौन आया, उसका खुद का पति। तो ये जहां पे वो जल, फिर वहीं पर वो लेडी एहसास करती है कि मेरी बहू ने तो मुझे निकाल दिया, तो यहाँ पे मेरी जो बेटी खुद की है वो भी तो किसी को निकालने की ही बात कर रही है। क्योंकि जो दरवाजे के पीछे छपी थी, तो वो जो ताने मार रही थी, जो बातें बता रही, तो ये सोच के मार रही थी कि भाई अपने सास को बोल रही है, लेकिन वहां पे तो उसकी माँ थी। सबका बिहेवियर यही होता है। तो कहने का मतलब एक चीज और जो मैंने साथ साथ बताया, आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि जितना लोग दाने छींट देते हैं ना जमीन पे, तो एक दाना 100 दाना बनकर रिटर्न आता है। तो जितना भी दान पुण्य किया जाता है वो रिटर्न आता है। तो जिस तरह से अगर अब संभव हो सके तो समाज में सभी का मदद करें। जितना आप दूसरों का मदद करेंगे वही आपको और रिटर्न मिलेगा। और जो लोग जितना बचत करते हैं, जितना वो दबाने का प्रयास करते हैं, वो फाइनली और डाउन होते चले जाते हैं। जैसा कि देखा जाता है हमारे जो कास्ट रीजन में, एक मिनट के लिए, मैं कास्ट तो मानता नहीं, फिर भी जो मैंने पाया है कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो पैसे को दबाने का प्रयास करते हैं। कितना भी उन्हें मिल जाए तो उनका हाथ जो है मांगने की तरफ ज्यादा रहता है, वो रखने के प्रयास में रहते हैं। जितना वो दबाते हैं उतना ही वो तकलीफ में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा अपने पैसे को उधर भेज फेंकते हैं, एक तरीके से दान करते हैं, तो वो दूसरों को दूसरे में हेल्प लगाते हैं, ऊपर वाला उनको उतने ही ज्यादा देता है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर में पूरी तरह से दसवंध लाजमी है, और न कभी उन्हें खाने कमाने की कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कोई भिखारी तो उस कौम के अंदर दिखाई ही नहीं मिलता। अपने जैन भाई लोग हैं जितने भी हैं, कभी आपको नहीं मिलेंगे। सब एक दूसरे की मदद करने पे हमेशा लगे रहते हैं। तो जितना ही लोगों का मदद करते हैं उतना ही ऊपर वाला देता है। तो इसी तरीके से हमारे घर में भी हम जो है अपने, चलो दूसरे को ना दे तो अपने जो रिलेटिव वगैरह कोई परेशानी में है तो उसका हेल्प करें। इसके बाद अपने नियर अबाउट जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका, और जो भी हम कर सके, नहीं कर सकते तो हमारे आसपास के जो जानवर हैं उनकी हेल्प कर लें। जितना हम दूसरे पे इस तरह का हेल्प करेंगे, अपनी रोटी में से एक टुकड़ा उनको देंगे, तो उतना ऊपर वाला हमें उसका 10 टाइम रिटर्न देगा। कुल मिला के बात कहने का ये है। अब बात आती है कि भाई जो हम लोगों के ईगोज होते हैं, ईगो इन चीजों को करने नहीं देता। सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, आदि जो भी होते हो, एक ईगो बन जाता है। ईगो जो है हमें झुकने नहीं देता। मान लीजिए दोनों तरफ से तकरार हो रही है, दोनों तरफ से तकरार हो रही है, तो एक बंदा अगर शांत हो जाता, चुप हो जाता है, यानी दोनों तरफ से तकरार होती रहेगी, वो लड़ाई घंटों तक चलती रहेगी। 5 मिनट लड़ाई होने के बाद एक बंदा शांत हो जाता है, तो दूसरा भी 7 या 8 मिनट के बाद अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ से मार बाण चलते रहेंगे तो वो लड़ाई घंटों तक चलती रहेगी। अभी जब आप लोग ये चीज सीख जाएंगे, मेडिटेशन वाला पार्ट हो जाएगा, तो सामने वाला कितने भी डंडे गोली चला ले,
कितने भी व्यंग बाण चला ले, हमें तो असर ही नहीं पड़ेगा। ये चीज अंदर से आ जाएगी। तो जब ये चीज किसी के अंदर आ जाएगी, तो आप सोच के देखो कि वहां पर लड़ाई हो सकता है क्या? क्या ये वाकई में सबसे बेहतरीन तस्वीर है? क्या ये सही मायने में एक पूरी तस्वीर है? माँ पाल पोस के बच्चे को बड़ा तो कर रही है, लेकिन क्या तस्वीर हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, वो अपने पति के चरणों में दिखाई देती है। ये तस्वीर क्या बयान करती है? अब महिलाओं में जो दिक्कत वाली बात एक आती है कि कितने भी मर्द हो, बाहर का कोई भी हो, जो कहा करेगा वो अच्छा है, और अपना पति कितना भी अच्छा कर ले, वो उसकी कुछ ना कुछ नुक्स उसके अंदर निकालती ही निकालती है। शुरू वाले पहले वाले दिन बोला था कि हम लोग, जो बहू आती है घर के अंदर में, उसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं, स्वागत लक्ष्मी के रूप में करते हैं। जो धन संपदा की देवी, ये यही धन होता था पहले के जमाने में। मुद्रा उतना मायने नहीं रखती थी। सारा धन जो भोजन होता था, चावल खास करके उसमें माना जाता था, धन का प्रारूप माना जाता था। अच्छा, कि घर हमेशा धन धान्य से भंडार भरा रहे, इसके लिए वहां पर घड़े में भर के या लोटे में चावल घर के अंदर डालने की रस्म है, ताकि घर में समृद्धि आती रहे। जो लक्ष्मी घर के अंदर समृद्धि लेकर आ रही है। अब लक्ष्मी जो आ रही है, उसके मन के भाव कैसे हैं, ये तय करके बताइए। क्योंकि लक्ष्मी के जो भाव रहेंगे, यानी बहू के जो भाव रहेंगे, वही उस घर के लक्ष्मी का भाव होगा। घर की लक्ष्मी खुश रहेगी, यानी बहू खुश रहेगी, तो घर में लक्ष्मी खुश रहेगी। यानी चिट्ठी आई है, तो एक परिवार था, बहुत पहले की बात है, जिन दिनों मोबाइल वगैरह नहीं चलता था, तब लोगों के, बड़े बड़े महाजनों के पास फोन हुआ करते थे। तो फोन का सारा तो चिट्ठी होता था समाचार आने जाने का। मेन कहानी ये रह गई, मेन कहानी ये रह गई कि जो भी हमें पति पत्नी के रूप में गलत कोई मिल जाता है, या जिससे हमारी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, उन सब के पीछे रीजन ये है कि हमारे कर्म की वजह से मिला हुआ है। अगर मुझे श्रावी पति मिला है, तो उसके पीछे मेरे कुछ कर्म रहे होंगे, जिसके कारण मुझे वो श्रावी कभी पति मिला है, जो कि मुझे मारता है। मेरी बीवी मेरा सम्मान नहीं करती, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमने कर्म किए थे, जिसके कारण वो ऐसा कर रही है। यहाँ एक कहानी के रूप में लिया गया है। ये भैंस है, ये कौवा है कि भैया ये जो कुछ है ना, वो पूछता है, भाई आपकी तो मिसेज ने बोला कि आप तो दारू पी के कहीं फिट हो गए, मर गए। भाई आप उन्होंने आपके बारे में ऐसा क्यों कहा? बोला, भाई मेरे पिछले जन्म के कर्म है, उसके वजह से ये मुझे इस तरह से मिली है, तो कर्म जो किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हम लोगों के साथ हो रहा है, वो हमारे कर्मों के आधार पर हो रहा है। तो इसमें ज्यादा उनको दोष देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग आते हैं, इसके बाद चलते हैं 5 एलिमेंट की तरफ। ये तो हमने कहानियों के माध्यम से काउंसलिंग बता दिया कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। और चलते हैं पंच तत्व की तरफ। 5 एलिमेंट थ्योरी। देखिए, दुनिया का जो क्रिएशन हुआ है, उसमें पंच तत्व से हुआ है। पहला जो क्रिएशन बोला जाता है वायु तत्व का है, पेड़ पौधे वायु तत्व में आते हैं। चलिए कर दिया। तो बेसिकली जो है,
सूर्य जो ग्रह पिता को और पति को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई भी हो, गंधर्व हो, खुश रहना। पीछे जो मैंने कहानी सुनाई थी कि भाई इस दुनिया में आया हुआ इंसान खुश रहना चाहता है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, आज हमारा जीवन सफल हो गया। का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जीवन में ये खुशी हमेशा बना के रखें। का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको रहना है रहते रहिए उसी में, जिनको वापस आना है आ जाइए। कितना आनंद आया, इसकी अनुभूति आप लोग बताएं। जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहिए, एक एक करके अपना जो है शेयर करें। एक जन अपना माइक खोले और अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिखे विनू भाई, भल्लारा जी। आनंद आया सर। अच्छा, विजय कुमार जी बताइए, आप बताइए। जी बहुत आनंद आया सर। बहुत आनंद आया। जी हल्का फल्का थोड़ा सा मर भटका, लेकिन फिर भी अच्छा, मन भटका था। हल्का फल्का, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है। दूसरी बार में भी पहली बार में मन कब भटका था? पहली बार पहली बार में भटका, दूसरा बार में जाके क्लियर हो गया। हाँ, तो पहली बार में तो भटकाने वाला काम ही किया गया था, मैंने आगे तो नहीं किया था। जी। जी विजय कुमार जी, आपको देखते किसी को लेते हैं। हाँ, आवाज आ रही है। बीनू भाई भलेरा जी। सर मुझे ऐसी अनुभूति हुई जी। कि जैसे ईश्वर कण कण में व्याप्त है और ईश्वर आनंद का समुद्र है, तो मेरा रोम रोम उसके साथ जुड़ गया है। मैं खो गया हूँ और मेरे एक एक सेल ईश्वर के साथ जुड़ गया है। बहुत अच्छा, आनंद आया ना पूरा? आनंद आया, बहुत आनंद आया। इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। ये एक अलग ही मेडिटेशन है, जहां बाकी मेडिटेशंस में मैंने जो किए, मैंने मेरी अनुभूति रही है उनसे कहीं बहुत अलग है। अब आप इस मेडिटेशन को कभी शोर मचेगा वहां भी करके देखिएगा, ध्यान नहीं भटकेगा। शोर मचते रहे, आप तो अपने आनंद में डूबे पड़े रहेंगे। कोई और अपनी बात शेयर करना चाहे? जी सर। हाँ, लता जी, कौन? अपना नाम बताएं। हाँ, लता सर, लता। बताइए। हाँ सर, आपने फर्स्ट टाइम अब बोलते जा रहे थे ना, तब मुझे आंख में पानी आ रहा था खुशी से। जी चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए। और नेक्स्ट प्रीति। मैं हाँ, मेरे को काफी रिलैक्सेशन लगा और मुझे लगा कि अगर हमको ना किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर प्रॉब्लम होएगा ना, तो हम अगर इस आनंद के जैसा फील करेंगे ना, वो बॉडी के पार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने क्या लिखा था, जब क्रॉनिक बीमारी रहेगी वो भी इससे ठीक होगी, वो मैं हाँ, बता कि भाई जो आपको जैसा जैसा इससे हमको लिवर में कुछ प्रॉब्लम है तो बोले हाँ आनंद आनंद, मतलब ऑल द टाइम एक एक सेल में जाके आनंद आनंद करेंगे ना, तो हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और मेंटली हम जैसे सोचेंगे ना वैसा ही आपका वैसा हो जाएगा, सचमुच में हो जाएगा वैसा। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अपना अपना फीलिंग्स सभी लोग बताते जाइए एक एक करके। ऐसीवरा जी दिखाई दे रही है, नाम आ रहा है।
हाँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाहर की कुछ चीजें दिखाई भी नहीं दे रही थी और याद भी नहीं आ रही थी, और थोड़ा बॉडी वार्म हो गया मेरा। जी। बॉडी थोड़ा ज्यादा वार्म लगने लगा। ओके। अच्छा लगा। जो भी अंदर अपने मुझे जो भी प्रॉब्लम है उसकी तरफ मेरा ध्यान करके ऐसे लग रहा था कि अभी वो निकल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका पहले टाइम पे ही अच्छा हो रहा था, सेकंड टाइम पे मैंने नहीं देखा है, लेकिन पहले टाइम आपका बहुत अच्छा हुआ था। फर्स्ट टाइम वाला तो ज्यादा अच्छा हुआ होगा, जहाँ तक उम्मीद है। लगा था। सर अच्छा लग रहा था, काफी बॉडी लाइट हो जाती है। जी। ओके। नेक्स्ट नाम मैं किनका लूं? सुहा जी। हाँ जी सर, अमेजिंग है सर ये एक्सपीरियंस। लग ही नहीं रहा था कि हम कहाँ आए, पर सर पता नहीं कहाँ है, इस दुनिया में भी है या नहीं पता नहीं। पहली बार इतना रिलीफ, इंटेंस, बहुत सर। और वो आंखों से तो बह ही रहा था जो भी कुछ था सर। यहाँ पर आके जाके अपने ईश्वर का दर्शन कर पाए थे या नहीं? सर कर पाए, कनेक्शन हुआ सर। जी। तो आप अपने विचार से जैसे आप करेंगे, तो आप जहां जाना चाहे वहां जाइए। आपके जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, उदाहरण के लिए किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज का स्प्लीन और उससे हमारा पेनक्रियास है। तो मेरा पेनक्रियास जो है खुश हो गया, उसको खुश करते रहिए, उसकी एक सेल को खुश करते रहिए, तो वो खत्म हो सकती है। सर जब हम सेल पे ही काम कर रहे हैं तो नेचुरली सेल से ही सब कुछ है। जी। और कमाल की बात है कि 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटकेगा, नहीं गया सर, कहीं नहीं गया। किसी का नहीं जाएगा। मैंने बोला ना, किसी का भी नहीं जाएगा। जहां पे मैंने एक वर्ड बोला, एक मेडिटेशन है जहां खूब शांत वातावरण चाहिए और फिर भी ध्यान भटकता है। इसमें जिस दिन आप घुस जाओगे ना, तो आपका ध्यान ही नहीं भटकेगा और मन करेगा कि करते रहें करते रहें। और जी वहां सर। पर टाइम ये लगता है कि कब जल्दी खत्म हो और विषय विकार में हम घुसे। इसमें तो ऐसा मजा आता है कि आंखों से इतने पानी निकलते रहते हैं कि आनंद ही आनंद भर जाता है जीवन। चले, और कोई अपना शेयर करना चाहेगा? धीरे 6 बज गया, अब कहानी समाप्त करने का टाइम आ गया है। फिर रात को 9 बजे एक बार फिर हम लोगों ने यही करना है। सर सर जी, नरेश पटेल बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए। मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि नहीं। क्या हुआ क्या नहीं। बाहर अच्छा। का आवाज सुनाई दे रहा था अच्छा। और ध्यान थोड़ा भटक रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने किया अभी। हाँ हाँ। एक्चुअली में आपने जो है ना, मेन जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझा अभी। हम्म। बिना कॉन्सेप्ट को समझे करेंगे तो नहीं होगा। कुछ पहले जो है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो पहले लिटरेचर बताया गया वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो खाली मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में प्रोग्राम उसी के थ्रू हो रही है। तो पटेल जी, आपका प्रोग्राम नहीं हो पाया, जिसके कारण आपको यह अनुभूति नहीं हो पाई। 9 बजे ज्वाइन करूंगा सर। हाँ, 9 बजे ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सही चीज समझ में आ जाएगी। और कोई अपना फीलिंग शेयर कर, जिसको और किसको अनुभूति नहीं हुई, डायरेक्ट बोलिए, अपना सीधा बताइए। और किसको अनुभूति कुछ भी फील नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, डायरेक्ट हेलो बताइए। सर। हाँ, नाम बोलिए। सर अब बहुत हाँ, अच्छा लगा। अच्छा। हम हमेशा सुबह में कुछ ना कुछ प्राणायाम वगैरह करते हैं, हम्म। लेकिन अभी जो किया है हम्म। इसका जो एनर्जी मिला है ये हम्म। बहुत बहुत अच्छा है। हम स्कूल में टीचिंग करती है कि हम्म। उसके घर में आने के बाद हम्म। हमारा ब्रेन बहुत वो चीज सुना देती है हमेशा। हम्म। लेकिन ये वाला जो प्राणायाम किया है उसके बाद हम्म। हमारा ब्रेन जो स्टेबल हुआ है, हम्म। ये हम बोल में नहीं सकता है। बहुत अच्छा लगा। सर, ये मेडिटेशन वाला कोर्स है ना, इस कोर्स की फी होती है 20,000 रुपए। और जी। को भी मॉडिफाई करके और अच्छा बनाया है। ओके। और आप बताइए कि जिस टाइप की ये चीज है, ये ओरिजिनल चीज है। जी जी। बड़ा सोना है ये। बाकी तो पॉलिश किया हुआ सोना होता है। बहुत मेहनत के बाद, जैसे कि हम और भी बहुत सारे मेडिटेशन है, पिक्चर मेडिटेशन है, और आपका और भी कई मेडिटेशन है। ये एकदम इजी और बहुत आसान जी। तरीके से बहुत इजी तो बहुत इजी, यानी इसका जो एनर्जी लेवल है बहुत बहुत हाई हाई, लेवल का जाता बहुत हाई है।
बहुत हम ये वाला प्राणायाम करने से पहले भी थके रहते हैं, लेकिन इसके करने के बाद भी वेरी मुझे आ रहा है बहुत एनर्जी मिला है। वेरी मैं एनर्जेटिक। मेरे या मैंने जिस दिन, मेरी भाई जब जिस मेरी दिन ब्रेन तो 100% प्रॉपर स्टेबल हो गया है अभी। दिन मुझे ये मिला था ना, एक ही चांस में मैंने बोला कि ये जाके जो है ना, हम मुझे वो मिल गया, सोना मिल गया है। अब इसके सामने सब जो है ना, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये सोना मिल जी। गया है। सब मुझे खुद फीलिंग हुआ था। इससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकती, लेकिन दुनिया में एक से एक चीजें हैं, लेकिन ये काफी अच्छी चीज है। हाँ, सर मनिंदर ठाकुर जी। सर मुझे ना पहले ऐसे लगता था कि जैसे सांस हमेशा ही रहता है थोड़ा थोड़ा, कि सांस मेरी दबी दबी सी है। हम्म। आज मुझे ऐसे सांस आ रहा है खुला, जैसे लंग्स में से सफाई हो गई हो, ऐसे महसूस हो रहा है मुझे यहाँ। जी। तो अब ये मेडिटेशन आपके लिए हो गया, बराबर इसको करेंगी और अपने लंग्स को ठीक कर लेंगे ना, वही है। जी। बात वही है। अगर मैं उसको सर नीचे करके खा रहा हूं तो उसके टेस्ट अलग मिलेंगे, और सर को ऊंचा करके खा रहा हूं तो उसका टेस्ट अलग मिलेगा। तो इसमें जो है वो टेक्निक बड़ा काम करती है कि हम जब सर को ऊंचा कर लेते हैं ऐसे, तो सीधे ऊपर वाले से कनेक्टिविटी बना सा लेते हैं। अब बाबू भाई, अब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। सर दूसरा जो मेडिटेशन है हाँ। उसमें विचार को कम करने का बोलते हैं। तो जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं उतने ही विचार ज्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं भी वही बात इसमें बोल क्या रहा हूँ, है, मैं भी वही बोलता था कि उसको इसमें रोकने की पड़त पड़ती है। जो हाँ, बोलो। बेस्ट मेडिटेशन है वो वर्तमान में रहने का है। जी। तो ये इधर हम एक एक सेल के साथ सब जुड़े ही जाते हैं, तो वर्तमान में ही रहते हैं। तो विचार भटकने का तो कोई चांस ही नहीं। जी। सच्चाई यही है। और फील करना आनंद में। ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और अपना फीडबैक जाके आप लोग ग्रुप्स के अंदर में लिखिए। खास करके सुख शांति समृद्धि वाला जो वो ग्रुप है ना, मैं उसको खोल देता हूँ। आप सभी लोग उसमें अपने फीलिंग्स डालिए कि कैसे अनुभूति मिली, आदि चीजें, ताकि कभी बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नहीं कर पाए उनको वो मोटिवेशन मिले। तो मैं आज तो अपने सर को भी बोलूंगा कि करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं वो। और मैंने भी बोला था कि जिसमें थोड़ा सा ना वो दिक्कत रहेगी तो वो आदमी जो है चाह के भी नहीं कर पाएगा। इसको कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है।